विश्व हिंदू परिषद ने स्टेट प्रेस क्लब के संवाद आयोजन में कहा, पहले रोकेंगे, टोकेंगे, फिर ठोकेंगे। गरबा आयोजनों में बतौर साजिश फैलाई जा रही विसंगतियों पर भक्ति, शक्ति और शक्ति विषय पर रखा था संवाद। गरबा आयोजक एनजीओ विश्व हिंदू परिषद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पहुंचे संवाद में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी भक्ति की आड़ में परोसी जा रही दिमागी गंध पर आपत्ति ली। स्वच्छता मिशन प्रभारी अभिलाष मिश्रा भी इस संवाद में शामिल हुए। मिश्रा ने उत्सव को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने में सहयोग देने की बात कही। विश्व हिंदू परिषद के राजेश बिंजवे ने तो इस संवाद में आयोजकों को सीधे सीधे चेतावनी दी। बिंजवे ने कहा, आयोजकों को समझा दिया है, गरबा आयोजन में गड़बड़ बंद नहीं हुई, गैर सनातियों को प्रवेश से रोका नहीं गया तो पहले रोको टोको अभियान होगा, नहीं माने तो ठोको अभियान चलेगा। स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने बताया, संवाद में परिजनों को गर्भों से जुड़े विषय पर अपने बच्चों को गलती करने से रोकने टोकने, आयोजकों को रिमिक्स से दूर रहने और गैर सनातनी प्रवेश रोकने जैसे बिंदुओं पर सहमति बनी कि आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी, लड़कियां अगर खराब कपड़े पहनेगी तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 15 टोटल बिंदु हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उन ऐसे बिंदु बनाने चाहिए और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते। अगर ड्रेसेस की बात करें तो जितने भी गरबा ड्रेसेस हैं जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, आप उन्हें जाकर समझाइए। आप किसी पर्सनल लड़की को जाकर नहीं बोल सकते, हम हर किसी को नहीं समझा सकते। आज जो यहाँ पे बैठक थी सभी एनजीओज की, और जो आयोजन करता है अलग अलग जो पांडलों का और उत्सव का अलग अलग पूरे शहर में आयोजन करेंगे, उनकी एक बैठक थी जो प्रेस क्लब द्वारा रखी गई थी। प्रेस क्लब का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया उनसे एंगेज करने का। हर साल की तरह जैसे हम लोग करते आए हैं, अभी गणेश चतुर्थी में भी किया हम लोग। यहाँ पे जीरो वेस्ट इवेंट का कल्चर है और स्वच्छता का हम लोग जब इवेंट करते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं। उसी अनुक्रम में जो एसओपी है निगम की, उसके संबंध में हमने चर्चा की और साथ ही जो ग्राउंड पे जो भी सपोर्ट चाहिए हमारे एनजीओज का, हमारी ग्राउंड टीम का, वो उन पंडालों और गरबा जो आयोजन करता है उनके साथ रहेगा, ताकि हम इसको जीरो वेस्ट इवेंट की तरह मना पाएं और कचरे का सही निपटान और कचरा कहीं फैले नहीं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीधा सीधा संदेश है उन आयोजकों पे और प्रशासन को भी कि ये महाइंडिया की नगरी है, इसमें गंदगी वाला पसंद नहीं किया जाएगा। अभी हमने रोको टोको वाला अभियान चलाया है। जिस तरीके से गंदगी फैल रही है गानों के मामले में, पहनावे के मामले में, गैर सनातनी के प्रवेश को लेके, इस सब चीज पर लगातार ध्यान दिलाया जा रहा है और काफी सुधार भी आया है। काफी आयोजकों से चर्चा भी हुई है। उसके बाद भी अगर किसी पंडाल में इस तरीके की गंदगी परोसी गई, जो आखिरी में फ्री स्टाइल चलता है, उस समय गंदे गाने, गंदे पहनावे और उस भीड़ भाड़ में जो गंदगी फैलाने वाले लोग दुरुपयोग करते हैं, हमारी बहनों का अपमान होता है, उनके साथ छेड़खानी होती, धक्का मुक्की होती, इस तरह की कहीं भी हरकत करते पाया गया तो फिर हम कह रहे हैं अभी रोको टोको, और नहीं तो फिर ठोको वाला काम शुरू हो जाएगा। और अगर समय रहते नहीं सुधरे, हमने नाइट कल्चर को बंद कराया, नशे के खिलाफ आंदोलन करे, उसके कारण संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, पर हम उससे डरेंगे, दबेंगे नहीं, न झुकेंगे। इंदौर को में जिस तरीके 7 बार स्वच्छता में प्रथम आया, अब ये एक धार्मिक गंदगी फैलाने की साजिश की जा रही है, सनातन को गंदा करने की साजिश की जा रही चंद लोगों द्वारा। वहाँ जो आयोजन करता है उन्हीं पे कार्रवाई की जाएगी। अब जो गड़बड़ करेगा वो तो ठीक है, बाकी जो दोषी कौन है जो गड़बड़ करा रहा है। डीजे वाला चाहता है कि मेरा डीजे का अच्छा मजा आ जाए, इनका पैसा वसूल हो जाए, तो आखिरी में उठ पटांग गाने बजाते हैं। अभी कुछ गाने देखने में आए हैं, अभ्यास में ही गड़बड़ कर रहे थे, उनको सीधे सीधे समझाइश दी गई। अब वो घबराहट है उनमें कि हमारा आयोजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बजरंग दल आके हमको ठोक पीट नहीं दे। तो वास्तव में अगर सनातन का अपमान, हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा कोई, तो उनको उनकी शैली में जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से दक्ष है और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। उसके लिए हमें जो भी सजा मिलेगी उस सजा को भी सहन करने के लिए तैयार है। बाकी फिर एक बार हम समझाइश दे रहे हैं आयोजकों को भी और साउंड बजाने वाले, गाने वालों को भी, कि इस तरीके की गड़बड़ वाली चीजें अगर आप परोसोगे तो बाद में अगर आप मिर्च मसाला परोसोगे तो आपको मिर्च मसाला ही मिलेगा हमारी तरफ से। समसामयिक मुद्दों पर स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश हमेशा समाज के साथ आगे आता है और इस वर्ष हमने जो नवरात्रि महोत्सव है उसमें किस तरह से स्वच्छता बनी रहे, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, इसको लेकर हमने आज एक बैठक करी जिसमें इंदौर शहर के लगभग 50 से अधिक एनजीओज आए और गरबा संचालक आए। उन लोगों ने इस बात का प्रण लिया है कि वो कोशिश करेंगे कि जो रिमिक्स वाले सॉन्ग है
जिस पर फ्री स्टाइल गरबा करने से अश्लीलता का एक माहौल बनता है, उससे वो बचेंगे। और इसके अलावा गरबा पंडाल में सनातनी लोगों को प्रवेश मिले उसका भी ख्याल रखेंगे। तो इस तरह की 2-3 चीज़ों पर बातचीत निकल के सामने आई है। इंदौर के एनजीओज़ ने परिवारजनों से भी आग्रह करा है कि वे अपने बच्चों को रोकें और टोकें। ये आह्वान भी आज इस मंच से किया गया है कि यदि आप बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनने से बच जाएंगे। इस बात पे भी ऐतराज़ उठाया गया है कि अम्बे माता की भक्ति अब इवेंट और डांडिया रास और कपल गरबों में बदलती जा रही है। तो उसका तरीका यही निकाला गया है कि भाई इस पे नज़र रखी जाए और आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश दिया जाए। दूसरा, आयोजकों से आग्रह किया जाए कि वो जो गीत हैं उनका चयन इस तरह से करें कि गरबे बजें और गरबों के जो भजन हैं और गरबे जो परंपरागत हैं उन पर ही नृत्य कराया जाए। तो यदि रिमिक्स वाले और अश्लील फुहड़ गानों से बचेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता इस साल मिलने की संभावना है।